Hello everyone. So welcome to our school channel, Shivalik, and we will continue our revision part. So आपका जो चैप्टर चल रहा था that was life processes, उसमें से मैंने आपको न्यूट्रिशन जो है that topic is completed now. आप उसमें से आपने NCERT में से उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्लियर? और जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी मैंने आपको समझाया था, कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था रेस्पिरेशन में थ्री वेज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर? क्या क्या वेज थे वो एक बार वापस उनको रिकॉल कर लो। फर्स्ट था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन it is converted it is found in yeast and it is converted into आपका ethanol plus carbon dioxide. And third was in lack of oxygen, in less oxygen. तो फिर क्या है वहाँ पर क्या बनेगा? that is lactic acid and this process is found in muscles and due to accumulation of lactic acid we get आपका muscle cramp. Clear? Okay. तो अब हम आगे जो नेक्स्ट इसका पार्ट है तो उसकी तरफ हम मूव करेंगे, बट कुछ आपकी एक्टिविटीज़ मैंने कहा था ना आपको कि आप एक्टिविटीज़ के ऊपर भी आपने फोकस करना है। NCERT की जितनी भी एक्टिविटीज़ है मैं मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने अपने जो चल रहा है S7 पीरियड उनके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है। आपने हमेशा प्रिपरेशन करनी है फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कि फाइनल एग्ज़ाम में आपने कैसे करना है और फाइनल एग्ज़ाम में आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है और आपके फाइनल एग्जाम में एक्टिविटीज़ जो होती है NCERT की आती हैं तो आपने एक्टिविटीज़ करनी है। ओके, चलो तो फर्स्ट जो थिंग आपने रिमेंबर रखनी है वो रखनी है कि सपोज मैंने लिया, मेरे पास है एक बीकर में वाटर है, ओके वाटर है, ठीक है। अब मैं उसमें क्या कर रही हूँ? ईस्ट डाल, समझते हो ना? अभी मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? आपका बोलो किसके थ्रू होता है? आपका दैट इज किसकी वजह से होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? मैंने ईस्ट ले लिया और मैंने अब इसको किसमें से पास किया? लाइम वाटर में से। लाइम वाटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला है लाइम वाटर का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा नो नीड टू सेंड आपका इमोजी वगैरह आपने सेंड नहीं करने हैं, सिर्फ आप ध्यान से सुनो। क्लियर? या तो यस मैम लिखो, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज लाइम वाटर। क्या फॉर्मूला होता है लाइम वाटर का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ईस्ट का जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो हमेशा क्या बनेगा? क्या बताया था मैंने कि आपका बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मींस इसके ऑक्सीडेशन में कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और इसको लाइम वाटर में से पास करेंगे तो फिर क्या होगा? नेचुरली है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी निकली है ये आपकी इसमें से रिएक्ट करेगी और क्या रिएक्शन होगी? CaCO3 प्लस H2। क्लियर? ऐसा क्यों होगा? और इसको आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। क्या होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं? क्लियर? तो बेटा लाइम वाटर से पास करते हैं तो होता क्या है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या लिखोगे आप? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। When we pass carbon dioxide from lime water, तो lime water turns milky। और ये मिल्की अपीयरेंस क्यों आती है? कहीं लाइम वाटर आपका कैसा होता है? लाइम वाटर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होता है और फिर जब आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हो तो कैसा बन जाता है? वो मिल्क की तरह हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है? दैट इज व्हाइट कलर का होता है। क्लियर? तो इस वजह से आपका
मिल्की हो जाता है लाइम वाटर। एक और थिंग है कि सपोज आपको पता है कि आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको मैंने लाइम वाटर सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, और मैंने आपको एक पाइप दी और मैंने कहा इसमें आपने एक्सहेल करना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, तो आपने एक्सहेल की, तो मैं कहूँगी व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो द आंसर इज सेम, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की हो जाएगा, क्लियर, द रिएक्शन इज सेम, दिस इज लाइम वाटर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज वाटर। अगर आपसे कहते हैं क्विक लाइम प्लस वाटर गिवन है, कि क्विक लाइम प्लस वाटर गिवन है, क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कराया हुआ है ये फॉर्मूलाज। क्विक लाइम का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्विक लाइम एंड वाटर मिल करके भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस लाइम वाटर बनाएंगे। अगर आपको दिया जाए कि आपके पास क्विक लाइम है, वाटर है, और वो सॉल्यूशन में आप जो है एक्सेल आउट कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट विल हैपन, तो भी आपने सेम आंसर लिखना है, द सॉल्यूशन विल टर्न्स मिल्की, सॉल्यूशन मिल्की में टर्न हो जाएगा, क्लियर, तो ये आपने याद रखना है। एक्टिविटीज को ध्यान से पढ़ लेना और रिएक्शन आपके सामने। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट थिंग है कि बेटा प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, यस क्लास में, तो आई एम राइटिंग बोथ द इक्वेशन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फर्स्ट आई एम राइटिंग फोटोसिंथेसिस, आपको पता है ना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, बताओ फोटोसिंथेसिस, इसमें से फोटोसिंथेसिस कौन सी है और रेस्पिरेशन कौन सी है, मैं टू रिएक्शन आई एम राइटिंग टू रिएक्शन है। Tell me which one is, this is first reaction, this is second reaction, which one is respiration reaction, इसमें से respiration reaction कौन सी है, tell me fast, कौन सी है respiration, मैंने आपके सामने दो रिएक्शन लिखी हुई है बेटा, इट इज क्लियर नाउ, ओके, फर्स्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज रेस्पिरेशन, ओके, बिल्कुल करेक्ट बेटा, करेक्ट इट इज ईशा, इट इज फोटोसिंथेसिस, दिस इज रेस्पिरेशन। अब नाउ आपने दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखना होगा, भाष्य तक वाली करेक्ट है बेटा, करेक्ट इट इज, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, रेस्पिरेशन सेकंड है, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट है। अब आप दोनों रिएक्शंस को जरा ध्यान से देखो, क्लियर, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, देखो यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पोर्शन था मैंने कहाँ लिखा है, राइट में, और जो राइट वाला पोर्शन था मैंने कहाँ लिखा है, लेफ्ट में, और एनर्जी की जगह मैंने क्या लिखा है, सनलाइट, सनलाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बेटा ये एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन नहीं है, जस्ट सी, है ना, क्लियर, तो बेटा प्लांट में दोनों ही प्रोसेस डे टाइम पर होती है, डे टाइम में क्या होता है, बोथ प्रोसेस आता है, रेस्पिरेशन भी एंड फोटोसिंथेसिस भी, क्लियर, तो ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स में भी सेम रिएक्शन ही होती है, क्लियर, बट प्लांट्स में डे टाइम पे कौन सी रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस, कौन सी रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस, तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रिलीजेस उसको वो ले लेते हैं एंड वापस क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते
बिकॉज नाइट में उनमें फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, फिर वो क्या एग्जैल आउट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया, प्लांट में रेस्पिरेशन टर्म क्लियर हो गया कैसा होता है, सेम हमारे जैसा ही एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसा एनिमल्स में होता है वैसे ही प्लांट में होता है। अच्छा वन थिंग, प्लांट्स जो है, प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, किस पार्ट के थ्रू दे एक्सचेंज गैसेस, टेल मी द नेम, आई विल नॉट टेल यू, कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है इन प्लांट्स, that is stomata. Yes, correct, it is correct, stomata. Clear? चलो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल, तो बेटा एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं आपको पता ही है, दे टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, क्या लेते हैं, यस करेक्ट बेटा, एवरीवन इज करेक्ट नाउ, दैट इज स्टोमेटा। तो एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, दे टेक, अगर मैं फिशेस की बात करूं तो उनमें गिल्स होते हैं ना, आपने देखा है आपके घर में अगर एक्वेरियम है या आप किसी पॉन्ड या लेक में गए हो तो आपको पता है फिशेस होती हैं, तो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती हैं, और कौन सी ऑक्सीजन लेती है, दे टेक डिसॉल्व ऑक्सीजन या ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, कौन सी ऑक्सीजन लेती है, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होती है, क्लियर, ओके, तो लेस सॉल्युबल होती है, इसी वजह से दे ब्रेथ फास्टर, वो जल्दी जल्दी ब्रेथ करते हैं। और अगर आपके घर में एक्वेरियम है देन यू कैन सी, आप देख सकते हो कि जो फिशेस के गिल्स होते हैं ना कितनी जल्दी जल्दी आपके मूव कर, उनमें क्या होता है, मोशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी ब्रेथ करते हैं, वाई, बिकॉज एक तो उनको डिसॉल्व ऑक्सीजन लेनी है, और वो ऑक्सीजन लेनी है जो आपकी डिसॉल्व ही नहीं है प्रॉपर्ली, बहुत कम है, लेस इन क्वांटिटी है, तो क्या करते हैं, उनको तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो जल्दी जल्दी ब्रेथ आउट करेंगे, ब्रेथिंग करेंगे ऑक्सीजन को, क्लियर। सेम एज जैसे आपको मैं बोल दूं कि आप थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज कर लो या रनिंग कर लो आप 1 किलोमीटर में, फिर क्या होगा, आप रनिंग तो कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आप ब्रेथ करोगे, आपकी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाएगी, क्यों फास्ट हो जाएगी, क्या रीजन है, बिकॉज आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यू कैन फुलफिल बाय ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग के लिए आप फिर जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करते हो ताकि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, क्लियर हो गया एक्वाटिक एनिमल्स का। अच्छा वन थिंग मोर, एक तो ऑक्सीजन वैसे ही आपकी डिसॉल्व है लेस, ठीक है, और समर के टाइम पे आपने देखा है, समर के टाइम पे जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं या एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स ना वो ज़्यादातर डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्या रीज़न है, ज़्यादातर जो उनकी डेथ होती है ना इन समर होती है, तो बेटा उसका रीज़न है कि ऑक्सीजन एक तो वैसे ही लेस डिसॉल्व है, ऊपर से टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस कहाँ जाती है, ये आपकी ऊपर जाएगी, मीन्स और भी कम क्वांटिटी हो जाएगी, and that's why the aquatic animal are more comfortable in cold water। अगर आपसे पूछे कि aquatic animals जो हैं वो किसमें ज़्यादा comfortable है, hot water या cold water, तो you will answer okay। चलो तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, ओके, रेस्पिरेशन जो हाँ ह्यूमन बीइंग में होता है, तो इट स्टार्ट हम कहाँ से, जो गैसेस है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या एक्सहेल आउट करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, नॉस्ट्रिल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग की। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस या एनिमल्स, एनिमल्स, ह्यूमन में सबसे पहले जो आपके नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के थ्रू आपकी एयर जो है वो पास होती है, ओके, आपने नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर आपको इनहेल किया। अब क्या होगा, नॉस्ट्रिल के अंदर होते हैं हेयर, तो उनका क्या काम है, दे
को फिल्टर करती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है एक्चुअली, फिल्ट्रेशन। नॉस्ट्रिल से जो एयर है वो कहाँ पास होगी, इट इज पासेस इनटू ट्रैकिया, और ट्रैकिया में होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मीन्स ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया है, और यहाँ पर क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, क्लियर। और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो बेटा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है कि एयर पासेस, जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सपोज, और ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये आपस में आपका कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू कभी कभी कनेक्ट भी हो सकता है, कोलैप्स भी कर सकता है, और वो ट्यूब आपका पाइप बंद हो जाएगा, एंड इफ इट इज क्लोज तो एयर आपकी नहीं जाएगी और डेथ हो जाएगी, क्लियर। तो ये क्या करता है, ये जो एयर पासेस है ये कोलैप्स ना हो, इसलिए उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, क्लियर। तो इसका क्या फंक्शन है कि एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स, ओके, क्लियर। अब ट्रैकिया से ये आपका एंटर करता है ब्रोंची, देन ब्रोंचियोल्स, एंड देन एल्वियोली। एल्वियोली से ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके सारे बॉडी टिश्यूज, ठीक है। कैसे, एयर यहां से कहां जाएगी, ब्रोंची में, ब्रोंची से ब्रोंचियोल्स में, ब्रोंचियोल से एल्वियोली में, ठीक है, एल्वियोली से ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू ये सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, क्लियर। बट कैसे, लेट्स सी, इसका पासेस आपको समझ में आ गया, ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स, एल्वियोली, ब्लड वेसल्स। अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ बेटा। जैसे आपका ट्री होता है ना, ट्री आपने देखा है ना, तो ट्री में ये स्टेम होता है ना स्टेम, उसके बाद क्या होती है, ब्रांचेस होती है, ओके, ऐसे। फिर उस ब्रांचेस में भी सब ब्रांचेस होती है, और यहाँ पर आपके फ्रूट्स लगे होते हैं, क्लियर। यही होता है ट्री का स्ट्रक्चर। तो बेटा आपकी जो आपका लंग्स है, लंग्स के अंदर जो आपकी ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स, एल्वियोली है, वो सेम ऐसे ही है, बट ये कैसे है, जैसे किसी ने उल्टा, और जो उल्टा ट्री रखा हो, ऐसे, मीन्स स्टेम को हम कहेंगे ब्रोंची, सपोज ये ट्री का स्टेम है। अब ये जो ब्रांचेस थी, इनको हम कहेंगे ब्रोंचियोल्स, क्या कहेंगे, ब्रोंचियोल्स, ठीक है। और ये जो इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर है, समझो कि ये फ्रूट है उसका, इसको हम कहेंगे एल्वियोली या एल्वियोलर सैक, ठीक है। तो आपकी एयर क्या होगी, पहले यहां से एंटर करेगी, फिर यहां से ये ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से एल्वियोलर सैक में आ जाएगी, क्लियर। अब एल्वियोलर सैक से आपकी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड है, ब्लड वेसल, ओके। तो अब डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, आपका फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मीन जहां पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से उसका मूव करना जहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम है, क्लियर। तो बेटा जो आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्या करती है, आपकी पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करती है, ठीक है, और यहाँ तक लाती है, और यहाँ पर एल्वियोली में क्या फिल है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस
टेक प्लेस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस। एल्वियोली क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्लड वेसल को डोनेट कर देती है एंड ब्लड वेसल से ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेती है। ठीक है, और वापस लेने के बाद ब्रोंची से, ब्रोंचियोस, ब्रोंची, ट्रैकिया एंड नॉस्ट्रल के थ्रू अगेन ये बाहर कर दी जाती है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया कैसे आपका गैसेस एक्सचेंज होता है? कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन। ओके, और ये जो ब्लड वेसल्स लाती है ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, तो दैट इज इम्प्योर ब्लड उसको हम कहते हैं। और अब जब इसे ऑक्सीजन दे दी तो अब वो क्या कहलाएगा? प्योर ब्लड। तो इसका मतलब है जो आपका लंग्स है, लंग्स में आकर के ब्लड क्या होता है? प्योरीफाई। लंग्स में आके ब्लड क्या होता है? प्योरीफाई। क्यों? क्योंकि इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब है ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन उसको दे दी जाती है। प्योर ब्लड आपका वापस बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? Tomorrow I will discuss some little part of this chapter, and tomorrow नहीं, actually tomorrow मेरा टर्न नहीं है, on Monday। तो आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। Clear? So goodbye and have a nice day.